आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और स्पेन के उनके हममनसब पेड्रो सांचेज ने वडोदरा में C-295 तर्ज के हवाई जहाज के लिए मैन्युफैक्चरिंग मरकज का इफ्तिताह किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी गुजरात में अमरेली में तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों को मुल्क के नाम वक्फ करने वाले हैं। खुराक और सारिफीन के उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने चावल के मिल मालिकान के लिए शिकायत के इजाले से मुताल्लिक ऑनलाइन पोर्टल का आगाज किया है और यकीन दिलाया है कि सरकार चावल के मिल मालिकान की पूरी पैदावार को खरीदने का तहैया किए हुए है। माशरे से बदनवानी के खात्मे के लिए आज से पूरे मुल्क में विजिलेंस बेदारी हफ्ता मनाया जा रहा है। और खेलों में 23 साल से कम उम्र की कुश्ती आलमी चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 9 तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और स्पेन के उनके हममनसब पेड्रो सांचेज ने आज वडोदरा में C-295 तर्ज के फौजी हवाई जहाज तैयार करने के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स से आलमी एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में एक भरोसेमंद साझेदारी की हैसियत से भारत की पोजीशन मजबूत हुई है। वजीर आजम ने भारत के दिफाई शोबे की गैर मामूली तरक्की और सरकार की जानिब से किए गए कई इक़दामात को उजागर किया, जिनका मकसद मुल्क में एक मजबूत दिफाई सनद बनाना और दिफाई मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में प्राइवेट सेक्टर की साझेदारी को फरोग देना है। हमने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को विस्तार दिया, पब्लिक सेक्टर को एफिशिएंट बनाया। आईडेक्स यानी इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस जैसी स्कीमों ने स्टार्टअप्स को गति दी। बीते 5-6 सालों में ही भारत में करीब 1,000 नए डिफेंस स्टार्टअप्स बने हैं। वजीर आजम ने कहा कि पिछले 5 साल के दौरान मुल्क में दिफाई शोबे में तकरीबन 1,000 स्टार्टअप इदारे कायम किए गए हैं। गुज़श्ता 10 साल के दौरान भारत की दिफाई बरामदात में 30 गुना इजाफा हुआ है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत अब 100 से ज्यादा मुल्कों को दिफाई साजो सामान बरामद कर रहा है। वजीर आजम ने मजीद कहा कि वडोदरा में एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स से न सिर्फ भारत स्पेन ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे, बल्कि मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड मिशन को भी तक़वियत हासिल होगी। आज से हम भारत और स्पेन की पार्टनरशिप को नई दिशा दे रहे हैं। ये फैक्ट्री भारत स्पेन संबंधों को मजबूती देने के साथ ही मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस मिशन को भी सशक्त करने वाली है। खुराक, फिल्मों और फुटबॉल के जरिए भारत और स्पेन के दरमियान अवाम से अवाम के मजबूत ताल्लुकात का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि दोनों मुल्कों ने साल 2026 को कल्चर, सियाहत और AI के साल के तौर पर मनाने का फैसला किया है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए स्पेन के वजीर आजम पेड्रो सांचेज ने कहा कि एयरबस और टाटा के दरमियान साझेदारी से भारतीय एरोस्पेस सनत को तरक्की में मदद मिलेगी और दीगर यूरोपीय कंपनियों के लिए भी नए दरवाजे खुलेंगे। हमारे नामानिगार ने बताया है कि दोनों रहनुमाओं ने हवाई अड्डे से टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स तक रोड शो किया। इसके अलावा वजीर आजम मोदी गुजरात में ही अमरेली में तकरीबन 4,900 करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। जनाब मोदी अमरेली में दुधाला के मकाम पर ढोलकिया फाउंडेशन, भारत माता सरोवर की पानी को बचाकर रखने की पहल का भी इफ्तिताह करेंगे। हमारे नंबरनिगार ने बताया है कि अमरेली में आज जिन प्रोजेक्टों का आगाज किया जा रहा है वो सड़क, रेलवे, पानी की सप्लाई और सियाहत से मुताल्लिक हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोबा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नश्र होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे डेंगू के असबाब, अलामतें और रोकथाम के मौजू पर एक तफसीली मुज़ाकरा नशर करेगा, जिसमें लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम प्रकाश शामिल होंगे। प्रोग्राम के दौरान सामीन इस मौजू पर अपने सवालात इन टेलीफोन नंबर्स पर पूछ सकते हैं 011-2342-1050 और 011-23314444। ये प्रोग्राम रात 9:30 बजे नशर किया जाएगा।
फौजी कमांडरों की दूसरी कॉन्फ्रेंस 2024 के दूसरे मरहले का इनेकाद आज नई दिल्ली में किया जाएगा। एक साल में 2 बार मुनक्किद होने वाली इस साल की पहली कॉन्फ्रेंस का इनेकाद नई दिल्ली में अप्रैल में किया गया था, जबकि दूसरी कॉन्फ्रेंस हाइब्रिड मोड में हो रही है, जिसके तहत कुछ मंदुबीन कॉन्फ्रेंस के मकाम पर मौजूद रहेंगे, जबकि कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस के पहले मरहले का इनेकाद सिक्किम के शहर गैंगटॉक में किया गया था। दूसरे मरहले में भारतीय फौज के सीनियर हुक्काम 2 दिन तक यकजा होंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सारिफीन के उमूर, खुराक और तकसीम आम्मा के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार चावल के मिल मालिकान से उनकी पूरी पैदावार खरीदने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने नई दिल्ली में चावल के मिल मालिकान के लिए भारतीय फूड कॉरपोरेशन के शिकायत के इजाले से मुताल्लिक निज़ाम के आगाज के दौरान ये बात कही। वजीर मौसूफ ने कहा कि शिकायत के इजाले से मुताल्लिक तरीक़ेकार को हुकूमत अव्वलीन तरजीह दे रही है। उन्होंने कहा कि यह पूरा निज़ाम रजिस्ट्रेशन से लेकर शिकायत के इजाले तक ऑनलाइन है। उन्होंने किसानों को यकीन दहानी कराई कि मिल मालिकान की हर शिकायत से निपटा जाएगा और शफाफ तरीके से उसका हल निकाला जाएगा। पोर्टल की खुसूसियात के बारे में बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि मिल मालिकान अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे और एक मुकर्रर वक्त में उनका हल भी किया जाएगा। आज हम मिलर्स को भी कह रहे हैं, आपका जो भी ग्रीवेंसेस आएगा, दैट ग्रीवेंसेस विल बी एड्रेस्ड एंड इट विल बी एड्रेस्ड इन द मोस्ट ट्रांसपेरेंट मैनर। दो दिस सिस्टम वी हैव डन इट and with just few taps on their mobile device, our rice millers can register grievances, track its status and receive the swift resolution. आज से पूरे मुल्क में विजिलेंस बेदारी हफ्ता मनाया जा रहा है। इसका मकसद अवामी जिंदगी में दयानतदारी को फरोग देना और माशरे से बदउनवानी का खात्मा करना है। मज़कूरा हफ्ते का मौजू है मुल्क की खुशहाली के लिए दयानतदारी का कल्चर। हुक्मरानी और सरकारी इंतजामिया में अखलाकियात और शफाफियत की जरूरत के बारे में और ज्यादा बेदारी पैदा करने की खातिर यह दिन मनाया जाता है। इस मौके पर मुख्तलिफ वजारतों, महकमों, सरकारी मिल्कियत के इदारों, बैंकों और दीगर इदारों में सरकारी एहलकारों ने विजिलेंस हफ्ते के ताल्लुक से हलफ लिया। मज़कूरा हफ्ते के दौरान गलत तौर तरीकों के खिलाफ बेदारी पैदा करने के लिए कई प्रोग्रामों का एहतमाम किया जाएगा। हर साल उस हफ्ते में विजिलेंस बेदारी हफ्ता मनाया जाता है, जिसमें भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल का यौम पैदाइश आता है। दिवाली और छठ पूजा त्योहारों के दौरान मुसाफिरों की कसीर तादाद के पेश नज़र शिमाली रेलवे ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और आनंद विहार पर भीड़भाड़ के खुसूसी बंदोबस्त और उसे कंट्रोल करने से मुताल्लिक इक़दामात किए हैं। दोनों स्टेशनों पर इजाफी टिकट काउंटर्स, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीनों, पूछताछ के काउंटर्स, पीने के पानी और मोबाइल टॉयलेट्स की सहूलत का इंतजाम किया गया है ताकि मुसाफिरों को आसानी हो सके। ईरान के रहबर आला आयतुल्ला अली खामनाई ने एक आलमी फौजी मखलूत इत्तेहाद बनाए जाने पर जोर दिया है। ईरान के दीगर आला ओहदेदारों ने अहद किया है कि इसराइल को ईरान की फौजी तनसीबात के खिलाफ अपने फिजाई हमलों की कीमत चुकाना पड़ेगी। कुश्ती में भारतीय पहलवानों में कुल 9 तमगे जीते हैं, जिनमें सोने का 1, चांदी का 1 और कांसे के 7 तमगे शामिल हैं। भारत के चिराग ने अल्बानिया के तिराना में जारी 23 साल से कम उम्र की कुश्ती आलमी चैंपियनशिप में 2024 में सोने का तमगा जीता। चिराग ने मर्दों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल जुमरे में कल रात कजाकिस्तान के पहलवान को 4-3 से हराया। इस दौरान सुजीत ने 70 किलोग्राम के जुमरे में और विकी ने 97 किलोग्राम के जुमरे में कांसे का तमगा जीता है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और स्पेन के उनके हममनसब पेड्रो साnchez ने वडोदरा में C295 तर्ज के हवाई जहाज के लिए मैन्युफैक्चरिंग मरकज का इफ्तिताह किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी गुजरात में अमरेली में तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों को मुल्क के नाम वक्फ करने वाले हैं। खुराक और सारिफीन के उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने चावल के मिल मालिकान के लिए शिकायत के इजाले से मुताल्लिक ऑनलाइन पोर्टल का आगाज किया है और यकीन दिलाया है कि सरकार चावल के मिल मालिकान की पूरी पैदावार को खरीदने का तहैया किए हुए है। और खेलों में 23 साल से कम उम्र की कुश्ती आलमी चैंपियनशिप पे भारतीय पहलवानों ने 9 तमगे जीते हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।